हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड कि कल रात में क्या हुआ था, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी अचानक से और इतना ज़्यादा मुझे पेट में दर्द दे रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे हल्का हल्का ब्लड का स्पॉटिंग आ रहा था, मतलब बहुत लाइट स्पॉटिंग जो होता है वो आ रहा था। तो उसके डर से आज मैं अपने हस्बैंड के साथ गई डॉक्टर के पास में, क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि स्पॉटिंग क्यों आ रहा था। वैसे मुझे पता है कि ऐसी स्थिति में होता है ऐसा, बट होता है ना, आप ऐसे जानते हो, बट जब आपके साथ होता है तो आप थोड़ा सा वरीड हो जाते हो। और जब आपका एक मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका है तो फिर थोड़ा डर हो जाता है कि क्या ऐसा हो रहा है। तो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, उनको दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं, इतना हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले। और एक अच्छी बात ये है गाइस कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था ब्लड शुगर का। मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि मेरी शुगर की मेडिसिन भी कम कर दी है डॉक्टर ने। मतलब उन्होंने बोला है कि आपको शुगर की दवाई अभी मतलब लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका शुगर बहुत नॉर्मल जा रहा है। मेरा लास्ट टेस्ट करवाया था तो मतलब 2-3 दिन पहले जब मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा जो फास्टिंग आया है वो आया है 90 और मेरा पीपी आया है 110। तो मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा शुगर इतना कंट्रोल हो गया, और वो भी ऐसी स्थिति में। तो रब राखा वाला बात है कि ऊपर वाला जब आपके साथ होता है ना तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगती है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दीदी क्या आपको, आपने क्या खाना, मतलब आप दीदी आपने प्रेगनेंसी के लिए क्या डाइट लिया था, आप अपना डाइट हमसे शेयर कीजिए। तो देखो, मैंने कुछ डाइट ऐसा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर जो हमारी है उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट पकड़ाया था कि चल आप इसको फॉलो कर सकती हैं। लेकिन वो डाइट चार्ट को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाता। आपको पता है मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना बड़ा डाइट चार्ट को फॉलो करूँ। तो इसीलिए वो चीज़ मैंने नहीं किया। बस मैंने दो चीज़ की, मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है, मैंने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया। आपको जो भी खाना है आप याद रखिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें आपको कम लेनी है, और आपको प्रोटीन, फाइबर, ये सब की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है। मल्टीविटामिन से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। और खाना आपका कम से कम ऑयली में पका हुआ हो, घर पे पका हुआ होना चाहिए। और आप फ्रेश खाना खाइए, मतलब आप बासी खाना मत खाइए जो कि आपको बहुत नुकसान करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे डायबिटिक भी है, तो मेरा जो खाने का सिलेक्शन होता था वो ये भी ध्यान में मैं रखती थी कि जो मेरा खाना है उसमें शुगर की मात्रा ना हो, प्लस मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी जो मुझे जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो मुझे प्रॉपरली मिल सके। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले मैंने चावल और शुगर मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये डाइट में मेरा कभी इंक्लूडिंग नहीं होता है, चावल एंड शुगर। और मैंने जो सबसे ज़्यादा खाना पे प्रेफर किया वो था सलाद। मैं जब भी खाना खाती हूँ ना गाइस, लंच करती हूँ या डिनर करती हूँ, उससे एक पहले आधा घंटा पहले मैं एक प्लेट सैलेड खाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करती हूँ, यानी पानी पीती हूँ। और आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, बट नारियल पानी डेली पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैं सिंपल जो वाटर है वही लेती थी। आपको खाने में क्या करना है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी। आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, आप सूजी ले सकते हैं, पोहे भी खा सकते हैं, आप अंडा का ऑमलेट भी ले सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें लेनी है जो आपका हेल्दी नाश्ता हो, मतलब आप, ठीक है। और आपको अगर सिंपल आप खाते हैं तो आप रोटी या सब्जी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपको जो लंच करना है उसमें आपका दाल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर चावल खाते हैं तो थोड़ा सा चावल, 2 रोटी और उसके साथ में बहुत सारा सलाद, ये आपको लंच में लेना ही लेना है। उसके बाद में इवनिंग स्नैक्स जो होता है उस समय आप ये मखाने जो होते हैं वो रोस्ट किया हुआ मखाना और 1 कप चाय ले सकती है। अगर ग्रीन टी पीती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेमन टी भी पी सकती हैं। आप दूध की चाय अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस नहीं है तो आप पनीर ले सकते हो, जिसमें कि आपको प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। आपको दही आप ले
सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आपको फल लेना है, बेरीज फ्रूट को ज़रूर लेना है आपको, जिसमें कि आपका स्ट्रॉबेरी, बेर, जितने भी बेरीज फ्रूट आते हैं वो होते हैं। और आपको जो है अमरूद हो गया, अमरूद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इनफेक्ट मैं बता दूं कि इरेगुलर पीरियड जिसको वो समस्या होती है, अमरूद के पत्तों का सेवन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया इरेगुलर पीरियड्स के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। तो आप अमरूद को ले सकते हो। अभी जैसे मौसम जामुन का चल रहा है तो आप जामुन खा सकते हो। जितने मौसमी फल है आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा मीठे ना हो। जैसे कि मैं अंगूर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, आम नहीं खाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास ज़्यादा होती है। तो अगर आप मीठा अवॉइड करेंगे तो वो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो बस ये चीज़ें हैं। और आपको क्या नहीं खाना है, तो डेफिनेटली आपको शुगर नहीं खाना है, आपको शुगर नहीं लेना है, आपको जितने भी मैदा का आइटम है, बाहर का खाना, आप ये सब मत खाइए बहुत ज़्यादा। मतलब आप डाइट को ये मत करिए कि भैया मेरे को ये डाइट लेना, वो डाइट लेना, आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। सीरियसली बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाती थी। और मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, अभी भी मुझे कैफीन लेने की मतलब है हैबिट कि मैं चाय पीऊँ, और मैं चाय के बिना रह नहीं पाती हूँ। लेकिन अभी मैंने, जिस समय 3 कप लेती थी दिन भर में, अभी मैंने 1 कप किया है कि मैं 1 कप ले पाऊँ। और दो बार जो मैं चाय होता है वो मैं लेमन टी ले लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत क्रेविंग होती है चाय पीने की, क्या ही बताऊँ मैं। आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए चाय छोड़ने के लिए, है ना। और अभी जो मेरी आफ्टर प्रेगनेंसी जो मेरी डाइट हो गई है, वो मैं प्रोटीन बहुत ले रही हूँ, फाइबर बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, मल्टीविटामिन्स की टेबलेट्स ले रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है ना गाइस, मैं खुश रहती हूँ। और जब मैं कंसीव भी कर रही थी ना, उस वक्त भी मेरा मूल मंत्र था कि मेरे को स्ट्रेस फ्री रहना है। अब स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए, तो देखिए मेडिटेशन अगर आप करते हो, योगा करते हो, तो उससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करोगे। ये एकदम सच बात है, आप करके देखिएगा। दूसरी चीज़ है ना, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, ठीक है। एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उनकी सुनिए एक कान से और दूसरे कान से निकाल दीजिए। यही मूल मंत्र है, क्योंकि हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सोशल में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हम कहाँ भागेंगे। तो भागना कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन आप ये चीज़ कीजिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपको। आप भले मैदा सप्ताह में 7 दिन खा लो, उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको स्ट्रेस नुकसान करता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अब बात करते हैं सिस्ट की, फाइब्रॉइड्स की और ये सारी चीज़ों की। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गायनोवेदा जो है, अभी गायनोवेदा में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि गायनोवेदा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारे गायनोवेदा के मेरे पास में रिपोर्ट्स आ रहे हैं मेल पे, और बहुत लोगों ने मुझे कल परसों में मेल किया है। मैं नहीं देख पाई हूँ गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कल रात से मेरी तबीयत ख़राब थी और स्पॉटिंग इतना हो रहा था मुझे। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया है। लेकिन क्या है कि वीडियो बनाना है, आप लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना है, पर ये मेरा डेली का रूटीन है और ये मैं नहीं करती हूँ तो मुझे मन भी नहीं लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ। तो बस ये छोटा सा ही चीज़ है जो आपको करना है, और यही डेट ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और ग्रीन वेजिटेबल में जैसे ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, जितनी भी हरी सब्जियाँ होती है आप उसको भरपूर मात्रा में खाइए और खुश रहिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। ये मेरे को समझ में आया कि भैया ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे ना गाइस, आपको बहुत लंबी लंबी लिस्ट बता देंगे, जो मैं सही बता रही हूँ आप कर नहीं पाओगे। याद है बहुत टाइम पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, जिम में मुझे इतना बड़ा डाइट चार्ट दिया था कि आपको ये डाइट चार्ट को फॉलो करना है। लेकिन सीरियसली मैं 5 दिन भी नहीं कर पाई थी और मुझसे हो ही नहीं पाया था, क्योंकि इतने सारे सामान मुझे लिखा हुआ था, ये खाना है, वो खाना है, और इतने एक्सपेंसिव भी थे ना कि मेरे से वो हो नहीं पाया और मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। तो इसीलिए ऐसा चीज़ करो जो आप हमेशा कर सको, जो आपका बजट फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके आपको ना खरीदना पड़े उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप वॉकिंग करो। आपसे नहीं एक्सरसाइज होती है कोई बात नहीं, आप वॉक करो। वॉक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब है, आपका अंडा रप्चर ही नहीं होता, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं मेरे पास में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप उस एक्सरसाइज को इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। ये मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए अपनी आंचल दीदी को। जल्दी जल्दी से आप लोग का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जब गोदी में आए तो कम से कम मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब पर फैमिली हो जाए, इतनी बड़ी, मेरे को बड़ी वाली फैमिली चाहिए।
ताकि मेरी बेबी को इतना सारा आशीर्वाद मिले। आप लोग देंगे ना आशीर्वाद, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग नहीं देंगे। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की स्टोरी को भी बता पाऊँ अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में। मैं लोगों तक आपकी भी इंस्पायरिंग स्टोरी पहुंचा पाऊँ। जैसे कि बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे पास अभी आई हुई है, जो भी देख के ना बहुत मोटिवेट होइएगा कि कितने सालों सालों बाद भी जॉइंट हुई हैं और आज वो कितने बड़े बड़े बच्चे होने आए हैं उनके। तो मैं वो सारी इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।